जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जलप्रपात और झीलें, और अगला चैप्टर इसके बाद हो जाएगा, दूसरा चैप्टर होगा जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें। तो ये दोनों तीनों चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार निवेदन करते हैं कि प्लीज़ जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन का ऑन कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसा लगा। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये वन लाइनर के तरह ये क्वेश्चन आपको और इसका आंसर मिलेगा। आप लोग इसका रिवाइज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा जीएस जीके में। चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको जीएस जीके पढ़ना है तो उसमें ये आपको मिलेगा, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी हो रहा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो घाटप्रभा नदी पर स्थित है। किस पे? घाटप्रभा नदी पर स्थित है गोकक जलप्रपात। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो ये सुवर्ण रेखा यानी कि स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को आप जो जरूर पढ़िएगा, इसका रिविजन भी बहुत जरूर करिएगा, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कर देखते हैं हम लोग। चलिए, कह रहा है कि सो मुरारी झील किस राज्य में स्थित है। तो लद्दाख में स्थित है। सो मुरारी झील किस राज्य में स्थित है भैया। तो ये है आपका लद्दाख में स्थित है, इसको याद करिएगा। अगला कह रहा है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। अगला है चिल्का झील उत्तरी सरकार झील तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये देखिए क्वेश्चन चिल्का झील के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, टीआरई 3 हो, 2 हो, 1 हो, यानी इस चैप्टर से हर सवाल पूछा जाता है। बिहार पुलिस हो, ठीक है, किसी भी टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाता है, यूपी टेट हो, सी टेट हो, किसी भी में पेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों के पास ये पहुँच जाए और अपनी सभी लोग तैयारी बेहतर तरीके से करते रहे, ठीक है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है और वह किसके लिए प्रसिद्ध है, और वह किसके लिए प्रसिद्ध है, इसको भी हम लोग देखे हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है साथियों, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मीठे पानी का झील, खारे पानी का झील, तो इन सभी के बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे आज ही। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि चिल्का झील ये तो हो गया ना, उड़ीसा में स्थित है। करा कि भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्रकूट प्रपात जो होता है ये 29 मीटर ऊंचा है। कितना? 29 मीटर। किसको, कहाँ पे है? जो जलप्रपात है उसको नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। देखिए चित्रकूट जलप्रपात से आपको क्वेश्चन मिल गया, दोनों चीज़ कहाँ पर है, कितना ऊंचा है और किस नदी पर है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल गए। 29 मीटर ऊंचा है, इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चलिए अब आ जाते हैं सबसे आगे। देखिए आ गया भारत की सबसे कृत्रिम झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी ये भी कई बार पूछा क्वेश्चन, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है। कौन सी है? गोविंद सागर झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। अभी 1 मिनट पहले हम लोग पढ़े हैं, भारत की सबसे बड़ी झील कौन है खारे वाली झील? तो चिल्का झील है।
ठीक है, मीठे पानी का बुलर झील, उसको भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन आप लोग बने रहिएगा लगातार, ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। और आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? तो चिल्का झील। देखिए चिल्का, चिल्कता है तो बहुत, किसी को चोट लगता है तो बोलते हैं चिलिक रहा है, दर्द कर रहा है, यानी कि चिल्का है इसका मतलब खारा है। तो इसको याद करिएगा, चिल्का झील है इसका मतलब खारा पानी है और सबसे बड़ी है, ठीक है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील कहाँ पे रहता है? उड़ीसा में रहता है। कहाँ पे? उड़ीसा में है ये भाई, ठीक है। चलिए यहाँ तक याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। आ जाते हैं अगले, कह रहा कि दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। अब दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? अब इसको बहुविकल्पी प्रश्न में बनाएगा तो कैसे बनाएगा भैया? अब देखिए कह रहा कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। और ये किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर स्थित है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इससे 1 2 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और आप लोगों को मैं ऑप्शन वाला नहीं, अभी प्रैक्टिस सेट नहीं चल रहा है इसलिए अभी वन लाइनर चल रहा है। तो वन लाइनर कंप्लीट होने के बाद अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट करेंगे लुसेन के जैसा, ठीक है। 4 ऑप्शन भी मिलेगा आपको और उसके जरिए हम लोग पढ़ाई भी करेंगे अपना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात जो दिए हुए हैं आपके। अब इसको हम लोग देख लेते हैं सीरियल वाइज से, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि कुचिकल जलप्रपात है। ये कितना मीटर ऊंचा है भाई? 455 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुचिकल जलप्रपात। ये कहाँ मिलता है? शिमोगा कर्नाटक में, कर्नाटक के शिमोगा में स्थित है ये, ठीक है। तो कर्नाटक में है जो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात, 455 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा कि बारही पानी ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये तो क्वेश्चन याद करिएगा, लंबाई नहीं याद करेंगे चलेगा, लेकिन कौन सा जलप्रपात किस राज्य में ये जरूर याद करिएगा, ठीक है। कुचिकल कहाँ पे है? कर्नाटक में, 455 मीटर ऊंचा है। बारही पानी जो होता है ये उड़ीसा में है, ये 399 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। दूध सागर अभी हम लोग पढ़े, कर्नाटक और गोवा के मध्य ये रहता है और ये 310 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और मीन मुट्टी ये केरल में पड़ता है, ये 300 मीटर ऊंचा है। और बरकाना जो जलप्रपात है ये 259 मीटर है, ये कर्नाटक में है। ये कहाँ पे है आपका? कर्नाटक में है, ठीक है भैया। चलिए आ जाते हैं, कह रहा कि महात्मा गांधी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पे है? ये भी कहाँ है? कर्नाटक में, शिमोगा कर्नाटक में ही स्थित है, ठीक है ना। तो इसको याद जरूर रखिएगा। खाड़ाधार जलप्रपात ये कहाँ पे है? सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। कहाँ पे है? सुंदरगढ़ उड़ीसा में, ठीक है। अगर कि पेंचाला कोना आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ये 219 मीटर ऊंचा है। ये कुने कहाँ है? महाराष्ट्र में। जैसे पुणे से कुने याद करिए, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चेन्नई है नर्मदा, यानी 883 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। अब देखिएगा बिहार जलप्रपात, ये टोंस में है। कहाँ पे? बिहार जलप्रपात टोंस में है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है, ठीक है। कहाँ पे भैया? झारखंड में है। चुलिया जो जलप्रपात है ये 18 मीटर ऊंचा है। ये सबसे छोटा हमको लग रहा है, ये सबसे छोटा जो है चुलिया है, ये चंबल में पड़ता है। शिव समुद्रम कावेरी यानी कि कर्नाटक में स्थित है, 90 मीटर ऊंचा है। कपिल धारा जो होता है ये मध्य प्रदेश में है भाई। काकोलत ये भी कोलकाता में है। काकोलत बिहार में है, सॉरी काकोलत बिहार में 50 मीटर ऊंचा है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा समझ में आया। सबसे छोटा आपका चुलिया है और सबसे बड़ा आप देखे हैं पहले ही कुंचिकल है जो 855 मीटर है, ये कर्नाटक में पड़ता है। और जो सबसे छोटा है वो कहाँ पड़ता है आपका? चंबल में पड़ता है। तो इसको आप लोग जरूर याद करिएगा, कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इतना ध्यान रखिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा और ये आएगा भी आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे, देखते हैं।
अब यहाँ से आगे देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है। अभी धुआंधार की बात की है मैंने, नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अभी इसके ठीक पहले पढ़े हैं वसुधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो अलकनंदा नदी पर स्थित है। वसुधरा भी पढ़े हम लोग कहाँ पे है, ठीक है, देख लीजिएगा वसुधरा, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है, कहा कि पुलिकट झील भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यानी जो पुलिकट है ये दो राज्यों के बीच होता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर रहता है। भारत की मीठे पानी और सबसे बड़ी झील बुलर झील, अभी आपको बताएं कि सबसे मीठी पानी और सबसे बड़ी झील बुलर झील, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। चिल्का झील उड़ीसा में होता है और बुलर झील कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर में। तो इसको आप याद रखिएगा जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों सबसे बड़ी खारे की और सबसे बड़ी मीठे जल की पानी, ठीक है। तो ये जरूर आप रखिएगा याद में, जो झील हैं, ठीक है ना। अब भारत की प्रमुख झीलें हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब इसको याद जरूर करिएगा। अब झील है यहाँ पे और संबंधित राज्य कह रहा है कि वेम्बनाड झील ये केरल में स्थित है। ये भी कई बार पूछा वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है, ठीक है। चिल्का झील अभी हम लोग पढ़े हैं उड़ीसा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है भैया, इसको याद करके रहिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। अब कह रहा है राजसमंद राजस्थान में, राजस्व से राजस्थान का लीजिएगा, राजसमंद राजस्थान। पुलिकट अभी हम लोग पढ़े तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में झीलें होती हैं ये दोनों, ठीक है। सात ताल, जो सात ताल है उत्तराखंड में, सात ताल उत्तराखंड में भैया ताल होते हैं यहाँ पे, नैनीताल, ठीक है, ताल से याद करिएगा। सात ताल नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। अष्टमुंडी, अब देखिए क्या करा कि अष्टमुड़ी कहाँ है आपका, केरल में है। फतेह सागर राजस्थान में है। डल जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। शेषनाग झील, ये जो शेषनाग झील ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। ये शेषनाग झील बहुत बार पूछा गया, इसको भी रखिएगा। लोकटक मणिपुर में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में। डिंडवाना, अब देखिए सांभर जो होता है ये राजस्थान का होता है, ठीक है, तो सांभर झील भी राजस्थान में, इसको भी याद रखिएगा। चलिए डिंडवाना राजस्थान में। राकसताल, मैंने बताया ताल की बात है, उत्तराखंड, नैनीताल, राकसताल अभी हम लोग जो पढ़े हैं। इसके पहले क्या था, सात ताल भी कहाँ है, उत्तराखंड। कोलेरू आंध्र प्रदेश। रूपकुंड उत्तराखंड में भैया। फुल्लर उत्तर प्रदेश में भी एक है आपका झील जो फुल्लर झील है, ठीक है। देवताल उत्तराखंड, देखिए फिर ताल की बात आ गई उत्तराखंड, ठीक है। हमीरसर गुजरात। उदयपुर राजस्थान में, उदयसागर भी राजस्थान, इसको याद कर लीजिएगा। नागिन हो गया। और अभी इसके पहले क्या था आपका, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, हाँ देखिए शेषनाग, हाँ अब देखिएगा भाई, देखिए शेषनाग भी जम्मू कश्मीर, नागिन भी कहाँ पे आपका, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, एक मिनट, सॉरी, हाँ देखिए अब फिर से, यानी कि देखिए शेषनाग जम्मू कश्मीर में और नागिन भी कहाँ पे आपका, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना भाई। तो इसको याद करिएगा, शेषनाग नागिन ये सब कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह थोड़ा सा रिलेटेड करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी और आप एग्जाम में आसानी से उसको पढ़ लेंगे। और इतना याद करना सबके बस की बात नहीं कि पूरा हर एक चीज़ याद कर ले, पूरा किताब रट ले, तो थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगाएं ताकि याद करने में भी आसानी हो और आप भूले भी तो देख करके याद हो जाए कि नागिन है, शेषनाग है, सब कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब ताल की बात जैसे मैंने बता दिया उत्तराखंड में हो गया। तो ये सब जो झीलें हैं प्रमुख, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। लोनार झील ये भी कई बार पूछा गया, लोनार झील है तो महाराष्ट्र में, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया लोनार झील का। पेरियार झील केरल में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड हो रहे हैं सब, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सूरजकुंड हरियाणा में। जयसमंद राजस्थान। बुलर झील जम्मू कश्मीर, अभी हम लोग जस्ट पहले बताया कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में। सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो
चिल्का झील है कहाँ पे, उड़ीसा में। तो इसको भूलिएगा मत भाई, आप लोगों को मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, प्लीज़ आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में, हुसैन सागर तेलंगाना, हुसैन सागर तेलंगाना में। तो यहाँ से कुछ प्रमुख झीलें थी, आप लोग इसको याद करिएगा, जरूर पढ़ करके जाइएगा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील, देखिए अभी हम लोग पढ़े ना लोनार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील क्रिएटर झील का उदाहरण है। ये किससे निर्मित है, तो ज्वालामुखी से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सी है, तो लोनार झील, ठीक है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक। अभी इसके पहले यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े हैं, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी लोग अच्छे से इसको पढ़े होंगे और इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। आपको 10 मिनट में ये पूरा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर हम लोग का है जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछेगा, सबसे बड़ी नहर, सबसे छोटी नहर, सबसे अधिक सिंचाई वाला क्षेत्र, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है देखिए, भारत में जल संसाधन के स्रोत कौन कौन से हैं। पहले धरातली पृष्ठ जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल, ये 4 प्रकार के होते हैं भारत में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किससे होता है, सबसे कम किससे होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को जीएसजीके की क्लास, महत्वपूर्ण एनसीईआरटी आधारित सभी क्लास चलाई जाती है। आप इस क्लास को किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं, आपका चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी एग्ज़ाम अभी लगा हुआ, बीपीएससी टीआरई 4 का भी एग्ज़ाम है, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम है आप जीएसजीके के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि यूपी एलटी ग्रेड जो आया हुआ जीके जीके में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो जीएसजीके का पोर्शन 30 नंबर का है, वहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए ये शेयर करिएगा, ये सब क्लास सभी के लिए है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिवीजन करते रहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग अगली क्लास में, अगले चैप्टर पे। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पे पहली बार आए, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। करा कि सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से, सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। भारत में, विश्व में भारत का प्रथम स्थान है जो सिंचित क्षेत्र है, सिंचाई होती है वहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है, यानी कि नलकूप, ठीक है। जैसे हम लोग अपने गांव में जगह पे इसको मशीन बोल देते हैं या फिर हाफ ट्यूबवेल बोल देते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है, तो उत्तर प्रदेश में होती है, उनसे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई भारत में किस राज्य में होती है भैया, तो उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, देखिए भाई इनका नाम बड़ा खतरनाक है, मोक्षगुंडम है, गुंडा वाला गुंडम, यानी कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है, ठीक है। ये सिविल इंजीनियर हैं, इनकी द्वारा जो आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक ये माने जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा भाई, इनका नाम भी पढ़ लीजिएगा, बहुत खतरनाक नाम है, याद कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो 3 राज्य हैं ये तालाब के द्वारा सिंचित राज्य हैं, ठीक है। यहाँ पे तालाब से ज़्यादा सिंचित क्षेत्र पाए जाते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो दिनशा जे दस्तूर ने। सबका नाम तो खतरनाक है भाई, याद तो करना होगा चाहे किसी तरह से। कहा कि भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, तो दिनशा, क्या कहते हैं, दिनेश नहीं कहते, दिनशा जे दस्तूर ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है, कुआं व नलकूप।
सबसे ज़्यादा कुआं और नलकूप से होता है, यही मुख्य सिंचाई के साधन है भारत में। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो सतलज नदी से। सरहिंद सतलज, सरहिंद सतलज, सरहिंद सतलज, यानी कि सरहिंद जो नहर है वह सतलज नदी से निकला गया है। विश्व जल 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है भाई दिवस में कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जब विश्व जल दिवस की बात कहेगा तो 22 मार्च, और जब राष्ट्रीय जल दिवस कहेगा तो 14 मार्च को, 14 अप्रैल को। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। अब 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। आप लोग 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है इसका जवाब दीजिएगा। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले 5 राज्यों का सही क्रम। सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कौन सा भाई? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा कौन सा सिंचित होता है भाई? उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद फिर राजस्थान है, फिर पंजाब है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। अब कह रहा है कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना, अब हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संभर के विकास से। जब भाई जल संभर का विकास हुआ, अभी बारिश का मौसम हो रहा था, हर समय हरियाली दिखाई दे रहा है, तो पानी अच्छे से मिलेगा तो हर जगह हरियाली रहेगी। तो वही कह रहा है कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो जल संभर के विकास से। किसके? जल संभर के विकास से संबंधित है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल संभर विकास के लाभ क्या क्या हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कि पानी और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है जल संभार से, वनों के कटाव में कमी हुई है जल संभार से, जीवन स्तर में सुधार हुआ जल संभार के विकास से, रोजगार में वृद्धि हुई है किससे? तो जल संभर विकास से। तो ये सब आपके क्या है? ये जल संभर के विकास हैं और इनसे संबंधित ये जो लाभ हैं आप लोग इसको देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। चलिए, इंदिरा गांधी का निर्माण किस इंदिरा गांधी नहर का निर्माण इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1958 में। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1958 में। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? तो 40,000 क्यूसेक। कितना भैया? 40,000 क्यूसेक है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर है। यानी कि विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर है। कौन नहर है भाई? तो गंगा नहर है। चलिए, गंगा या गंगा कहिए। कह रहा है कि गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो गंगा नहर का निर्माण आपका 1927 ईस्वी में हुआ था। गंगा नहर का निर्माण 1927 ईस्वी में हुआ था। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तो गंडक नदी से निकलती है। ठीक है भैया, तो इसके आगे हम लोग अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भैया, चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे अगले पे। देखिए आगे कहा कि भारत की सिंचाई परियोजना के प्रकार। तो भारत के सिंचाई परियोजना के प्रकार देखिए निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? लघु सिंचाई परियोजना, और उसके बाद मध्य सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो पहले देखिएगा लघु सिंचाई परियोजना में क्या क्या है। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। यानी कि लघु सिंचाई परियोजना में कितने हेक्टेयर तक सिंचाई होती है भाई? तो 2000 हेक्टेयर तक। ठीक है, उससे कम। और इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते
हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु परियोजना से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है भाई, तो लघु सिंचाई से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए कितना क्षेत्र का पूछेगा तो 2000 हेक्टेयर से। ठीक है, और इसमें जो कितनी परसेंट सिंचाई होती है तो 62% सिंचाई होती है। ये वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को 2010 में राष्ट्रीय बना देगा। ठीक है, अब अगला आपका आ जाता है मध्य सिंचाई परियोजना। मध्य सिंचाई परियोजना में क्या होता है, ये इसकी सिंचाई जो होती है 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक होती है और इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, ये रहा आपका मध्य का कितना 2000 से 10,000 तक, लघु का 2000 से कम। अब आते हैं बृहद सिंचाई योजना। इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरें एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। बड़ी व मध्य परियोजना से देश की 38% सिंचाई की आवश्यकताओं को पूर्ति होता है। तो ये जो परियोजना है तीनों याद करिएगा, पहले में 2000 से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है और सबसे ज़्यादा उसी से होती है 62%। उसके बाद मध्य सिंचाई में 2000 से 10,000 तक के हेक्टेयर की होती है और बृहद सिंचाई में 10,000 हेक्टेयर से अधिक की होती है। ठीक है भाई, तो चलिए आ जाते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोग का। करा कि भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। भारत का मुख्य स्रोत क्या है सिंचाई का, नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। और हर एक सब्जेक्ट वाइज क्लास का मैं PDF सभी का आपको टीचिंग विद सुशील टेलीग्राम पर दे दिए हैं और सभी क्लास का प्लेलिस्ट भी बन गया है, आप वहां से जा करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।